दोस्तों, अगर आने वाले सीजन में आप सब्जियां लगाना चाहते हैं और सब्जियों की फसलों से जबरदस्त मुनाफा लेना चाहते हैं तो ये 3 सब्जियां आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आने वाले सीजन में ये तीनों सब्जियां आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती हैं, जबरदस्त मंडी भाव देके जाएंगी, जबरदस्त उत्पादन देके जाएंगी, जोरदार प्रॉफिट ये सारी सब्जियां हमें देके जा सकती है आने वाले सीजन में अगर आप इन सब्जियों की खेती करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सब्जियों का काम ऐसा है जिसमें 100% तो पहले कोई नहीं बता सकता आपको कि ये फसलें आने वाले दिनों में आपको जबरदस्त मंडी भाव देके जा सकती हैं, जबरदस्त उत्पादन देके जा सकते हैं या जबरदस्त मुनाफा आपको देके जा सकती हैं। लेकिन जो किसान भाई लगातार सब्जियों की खेती करते हैं, लगातार मंडियों में जाना आना रहता है जिनका, वो मोटा मोटा आइडिया जरूर लगा लेते हैं कि आने वाले इस सीजन में कौन कौन सी सब्जियां लगाने पर अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं या अच्छा उत्पादन मिल सकता है, कौन सी सब्जियां कौन से सीजन में लगाने पर सबसे जबरदस्त प्रॉफिट देके जा सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में जिन 3 सब्जियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये सारी सब्जियां आपको 99% चांस है कि सबसे ज्यादा, यानी कि जितनी भी तरह की सब्जियां आप लगाओगे सभी तरह की सब्जियों में सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको देके जाएंगी, उत्पादन भी देके जाएंगी और मंडियों में डिमांड भी इन सभी सब्जियों की आपको काफी जोरदार मिलेगी। लगाने का सही समय भी बताऊंगा, टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा और लगाने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आने वाले सीजन में इन सब्जियों को लगाकर कौन से समय पर कौन सी वैरायटियों को किस तरह से लगाकर जबरदस्त मुनाफा आप इन सब्जियों से ले सकते हैं। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस सही जानकारियों के साथ सही समय पर आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस समय पे जिस फसल को मैंने 1 नंबर पे रखा है वो है फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती सही समय में आपको बताऊंगा, उस समय पर आपको इसकी नर्सरी डाल के प्लांटेशन करना है। सही समय पर अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मंडी भाव ये फसल आपको देके जा सकती है, यानी कि मंडियों में डिमांड इसकी काफी जोरदार रहेगी, उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा और काफी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देखे जा सकती है। नए और पुराने सभी किसान भाई आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। नए किसान भाइयों के सामने सब्जियों की खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। फसल का रखरखाव, आने वाली बीमारियां, फर्टिगेशन, स्प्रे शेड्यूल, इन सभी की जानकारियों के अभाव के कारण सब्जियों की फसलों से अच्छा उत्पादन किसान भाई नहीं ले पाते हैं। लेकिन फूल गोभी की खेती नए किसान भी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको नर्सरी डालते समय थोड़ा सी सावधानियां रखनी है। नर्सरी का मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा तो फूल गोभी आपको जोरदार प्रॉफिट देके जाएगी। जिस समय पे हम फूल गोभी की नर्सरी डालेंगे उस समय पे नर्सरी का वीडियो भी आपके लिए डाल दिया जाएगा, उस समय पे आप नर्सरी डाल लीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर लू वगैरह नहीं चलती है ऐसे एरिया में आप 15 मई के आसपास फूल गोभी की नर्सरी डाल सकते हैं। और जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा रहते हैं और लू वगैरह भी चलती रहती है, 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाते हैं, वहां पर इसकी नर्सरी आप जून के पहले सप्ताह तक डाल लीजिएगा। एकदम सही समय है, अच्छे मंडी भाव देके जाएगी और अच्छा उत्पादन आपको उस समय पे नर्सरी डालने पे दे जाएगी। उसके बाद में मतलब लगभग 25-30 दिन में आपका जो नर्सरी है उसका प्लांटेशन हो जाएगा, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह तक आपका प्लांटेशन हो जाएगा और उसके बाद में आपकी जो फूल गोभी है वो अच्छे से ग्रो भी कर लेगी, क्योंकि बाद में लू वगैरह चलनी बंद हो जाएंगी मानसून सीजन शुरू होने के बाद में, तो अच्छे से ये ग्रो भी हो जाएगी। सिजेंटा कंपनी की 15-22 जो वैरायटी आती है उसका आप इस समय पे सिलेक्शन कर सकते हैं। लगाने में थोड़ा सा समय पड़ा है आपके पास, इसलिए वीडियो पहले डालने का मतलब यही है ताकि आप जमीन की तैयारियां और बाकी तैयारियां पहले से करके रखेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको यह फसल देके जाएगी। शुरुआत में इसमें जो है जब बारिश वगैरह होगी तो उस समय इसमें जड़ गलन और कॉलर रोट वगैरह की समस्या जो है वो ज्यादा आती है, यानी कि जड़ से संबंधित बीमारियां इसमें थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है शुरुआती स्टेज में, या जब मॉइस्चर वगैरह ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उस समय पर। तो अगर आप जमीन की तैयारियां ठीक से रखेंगे, मतलब पहले ही गहरी जुताई वगैरह करके छोड़ दीजिए ताकि जमीन का सोलराइजेशन अगर अच्छे से कर लेंगे आप तो आपको फसल का उत्पादन भी ठीक से मिल जाएगा। तो आप फूलगोभी की खेती इस समय पे करके काफी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। अगली फसल जो है दोस्तों वो है टमाटर की खेती, और टमाटर की खेती के लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना है, लेकिन टमाटर भी इस समय लगाने पर, जो समय मैं बताऊंगा उस समय पर अगर आप टमाटर की नर्सरी भी डालेंगे तो यह फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा दे जाएगी, जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और बारिश के सीजन में तो इसका उत्पादन जो है वो आपको काफी जोरदार मिल जाएगा।
दोस्तों इस सीजन में टमाटर के मंडी रेट तो आपको ठीक से मिल जाएंगे, लेकिन टमाटर का उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिलेगा। 1 एकड़ में अगर आप टमाटर लगाते हैं और सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, सही तरीके से अगर आप टमाटर की खेती करेंगे तो लगभग 500 से लेकर 700 क्विंटल तक आपको टमाटर की फसल उत्पादन देके चली जाती है, अगर आप सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन नर्सरी डालने का इसका जो सही समय है, अगर आप आने वाले सीजन में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो जून महीने के पहले सप्ताह में आपको इसकी नर्सरी डालनी है। इससे जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है, प्लांटेशन में आपको दिक्कत आएंगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि टमाटर की फसल की और फूल गोभी के बारे में मैंने आपको बताया, इनकी फसलों की देखभाल से ज्यादा फसलों की नर्सरी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। गर्मी के सीजन में और बारिश के सीजन में फसलों की नर्सरी का मैनेजमेंट आपको काफी ज्यादा सही रखना है, क्योंकि उस समय पे आपको अपनी नर्सरी को धूप से भी बचाना है और बारिश से भी बचाना है। तो अगर आपकी नर्सरी का मैनेजमेंट सही होगा तो टमाटर की फसल भी और फूल गोभी की फसल भी दोनों से ही आपको जोरदार उत्पादन मिल जाएगा। और अगर नर्सरी आपकी वीक रहेगी तो दोनों ही फसलें भी आपकी कमजोर रहेंगी। फूल गोभी और टमाटर इस समय पे अगर आप नर्सरी डालेंगे आने वाले सीजन में तो दोनों ही फसलों की नर्सरी का मैनेजमेंट काफी जबरदस्त रहना चाहिए आपका। इसके लिए आने वाले सीजन में समय समय पर हर फसल की नर्सरी प्रैक्टिकली आपको मैं डाल के बताऊंगा, और किस तरह से आपको उसको कवर करना है, किस तरीके से आपको उसको धूप से बचाना है और किस तरीके से आपको उसको बारिश से बचाना है, किस तरीके से आपको अपनी नर्सरी को हेल्दी और स्वस्थ रखना है। समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन आने वाले सीजन में अगर आप कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिससे उत्पादन भी अच्छा मिले और मंडी भाव भी अच्छे मिले, तो टमाटर की फसल का आप चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों टमाटर की बेस्ट वैरायटियों की बात की जाए तो अगर आप अंडाकार शेप में टमाटर लगाना चाहते हैं तो सेमिनस कंपनी की अंसल वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है, उत्पादन भी इसका आपको काफी जोरदार मिलेगा और टमाटर की क्वालिटी भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। इसी क्रम में क्लाउज कंपनी की ऋषिका वैरायटी आती है। अगर आप अंडाकार शेप में टमाटर लगाना चाहते हैं तो इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। क्लाउज की ऋषिका भी आपको जोरदार उत्पादन देगी और उत्पादन की क्वालिटी इसकी भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी और काफी शानदार वैरायटी है। दोनों वैरायटियां आप लगा सकते हैं, जो भी वैरायटी आपको मिल जाए। अगर आप गोल टमाटर यानी कि देसी शेप में टमाटर लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है सेमिनस की अभिलाष वैरायटी, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफी जोरदार वैरायटी है। उसके बाद में सिजंटा की साहो वैरायटी, सिजंटा की हिम शिखर, ये सारी वैरायटी हैं, इनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप अपनी मंडियों में देख लीजिए कि कौन सी वैरायटी की डिमांड है आपकी मंडियों में, उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। बताई गई वैरायटियां सारी अच्छी वैरायटियां हैं, सभी से आपको जोरदार उत्पादन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप टमाटर की नर्सरी जून महीने में डालते हैं तो लगभग 1 महीने बाद में आपके टमाटर का प्लांटेशन हो जाएगा, यानी कि जुलाई माह तक आपका प्लांटेशन हो जाएगा। उसके बाद में लगभग आपकी जो फसल है वो नवंबर दिसंबर तक आपको उत्पादन देती रहेगी और अक्टूबर माह से शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाएंगे। दिवाली के आसपास टमाटर के टॉप मंडी भाव रहते हैं, यानी कि जोरदार मंडी भाव उस समय पे आपको मिलेंगे। और जिस समय पे पहली हार्वेस्टिंग आपकी टमाटर की होगी उस समय भी आपको टमाटर के जोरदार मंडी भाव ही मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि पहली हार्वेस्टिंग से लेकर लास्ट तक काफी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और लंबे समय तक आपको ये फसल उत्पादन देती रहेगी। इस वजह से टमाटर की फसल आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है अगर आप बताए गए समय पर बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों बताए गए समय पर अगर आप टमाटर की खेती करेंगे तो मतलब बरसात के दिनों में अगर आप टमाटर लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा खर्चा आपका एक्स्ट्रा होने वाला है। क्या होने वाला है कि टमाटर को इसके लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, यानी कि सहारा देना पड़ेगा, ऊपर चढ़ाना पड़ेगा आपको टमाटर को, खास तौर पर बरसात के सीजन में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जमीन पे इसकी खेती करना चाहते हैं और वो भी बारिश के सीजन में बताए गए टाइम पे, तो आपकी फसल सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि उस समय पे बरसात के दिनों में ज्यादा बारिश होने की वजह से, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से आपके काफी ज्यादा प्लांट खराब हो सकते हैं जमीन पे टिके रहने की वजह से, और काफी ज्यादा फल आपके खराब हो सकते हैं। यानी कि फसल भी आपकी प्रभावित होगी और फसल का जो उत्पादन होगा वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएगा और उत्पादन आपका काफी ज्यादा डाउन रह सकता है बरसात के सीजन में, अगर आप जमीन पे रखकर इनकी खेती करोगे। हाँ, अगर आप अगस्त माह में नर्सरी डाल के उसके बाद में इसकी खेती करेंगे तो बाद में बारिश वगैरह काफी ज्यादा कम हो जाती है। जिस समय पे आपकी टमाटर की फसल फल फूल की अवस्था में आती है
उस समय पर लगभग बारिश जो है वो बंद हो जाती है। तो उस समय पे आप बिना सपोर्ट दिए भी इसकी खेती कर सकते हैं। और उसके बाद में फरवरी माह में अगर आप लगा रहे हैं, नवंबर दिसंबर में लगा रहे हैं, तब चल जाता है। लेकिन बारिश के सीजन में अगर इसकी खेती कर रहे हैं आप, तो सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। ये खर्चा आपका थोड़ा सा जरूर होगा, बाकी जो खर्चे हैं वो सेम है। इसके बाद में दोस्तों तीसरी हमारी जो फसल है वो भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। और उसके लिए भी हालांकि अभी टाइम है हमारे पास, तो पहले वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जमीन की तैयारियां और बाकी सब्जियों की तैयारियां आप ठीक से कर सके। समय अगर आपके पास है तो जमीन की तैयारियां आप ठीक से कर सके, और नर्सरी के लिए भी आपको तैयारियां पहले ही कर लेनी है। 2-3 कल्टीवेशन वगैरह करके जमीन को जहां पे आप नर्सरी डाल रहे हैं उसको अच्छी तरह से जो है तैयार कर ले, ताकि बारिश के दिनों में काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी और बारिश की वजह से आपकी जो नर्सरी है वो प्रभावित ना हो। और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से अगर आप कोई तिरपाल वगैरह बारिश से बचाने के लिए डाल रहे हैं तो ज्यादा ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा कई बार हो जाती है, तो उस वजह से हमारी जो नर्सरी है वो काफी ज्यादा कट जाती है। तो आप जो है तैयारियां थोड़ी सी पहले कर लेंगे तो आपकी नर्सरी जो है वो ठीक तरह से ग्रो हो जाएगी, और ठीक तरह से अच्छी वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर पाएंगे। ठीक तरह से आपकी जमीन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ठीक तरह से अगर आप तैयारियां पहले ही कर लेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिल जाएगा। तो तीसरी जो हमारी फसल है दोस्तों वो है मिर्ची की फसल। और इस समय अगर आप मिर्ची की फसल लगाएंगे तो यह फसल भी आपको काफी लंबे समय तक उत्पादन देगी। और जिस दिन से आपकी फसल की पहली हार्वेस्टिंग होगी तब से लेकर जब तक आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी, मतलब दिसंबर तक आपको यह उत्पादन देती रहेगी, जब तक आपकी फसल सर्दी की वजह से यानी कि पाले की वजह से खराब नहीं होगी, तब तक आपको यह उत्पादन देती रहेगी। और तब तक आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिलते रहेंगे। लंबी अवधि की फसल है, जोरदार उत्पादन देगी और जोरदार मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे। तो यह फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। लगभग 3 फसलें मैंने आपको बताई है, तीनों के मंडी भाव काफी जोरदार मिलेंगे। फूल गोभी के मंडी भाव 70-80 रुपए तक के आपको मिल जाएंगे इस समय पे अगर आप करेंगे। मिर्ची की खेती की बात करें तो 40 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टमाटर के मिनिमम 20 रुपए से लेकर और 40-50 रुपए तक मंडी भाव चले जाते हैं गर्मियों में या बारिश के सीजन में। तो कहने का मतलब है तीनों फसलें अगर आप एक साथ लगाएंगे तो तीनों फसलों का उत्पादन भी जोरदार है, मंडी भाव भी जोरदार है। अगर तीनों में से एक फसल के मंडी भाव बाय द वे डाउन रह भी जाते हैं तो बाकी की 2 फसलें आपको काफी जोरदार मंडी भाव दे जाएंगी। तो इस वजह से अगर आप तीनों फसलें यहां पे लगाएंगे, बताए गए समय पे लगाएंगे, तो जोरदार प्रॉफिट देके जाएंगे। और मिर्ची की नर्सरी भी आपको जून के पहले सप्ताह में ही डालनी है भाई। जब तक टेम्परेचर थोड़े से डाउन नहीं आ जाते हैं, जब तक मानसून जो है वो शुरू नहीं हो जाता है, तब तक आपको नर्सरी नहीं डालनी है। ऐसे इलाके में अगर आप हैं जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो वहां पर अगर आप नर्सरी डालेंगे तो प्लांटेशन के समय आपको काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो जून के पहले सप्ताह तक आप नर्सरी डालेंगे मिर्ची टमाटर की, और जिस समय पे आपका प्लांटेशन होगा उस समय पे लू वगैरह बिल्कुल बंद हो जाएंगी और टेम्परेचर भी जो है वो 4-5 डिग्री तक लुढ़क जाएंगे, मतलब डाउन हो जाएंगे। तो आपके प्लांटेशन में भी आसानी होगी और फसलें ग्रो भी आपकी शुरुआत से ठीक से करने लगेंगी।